हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपको सामने रखा हुआ है। जेई में 6 अप्रैल 2023, 6 अप्रैल 2023 शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा गया सवाल है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या बोला गया है? फॉर अल्फा कॉमा बीटा एंड जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अल्फा बीटा और जेड क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। एंड लैम्डा ग्रेटर देन वन, लैम्डा की वैल्यू वन से क्या है? बड़ा है। लैम्डा कोई रियल नंबर है और वन से क्या है? बड़ा है। इफ रूट लैम्डा माइनस वन इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। कोई सर्कल बोल रहा है जिसका रेडियस कितना बताया जा रहा है? रूट अंडर लैम्डा माइनस क्या? वन। सही है, हाँ सर। ऑफ द सर्कल, इस इक्वेशन को वो सर्कल इक्वेशन बोल रहा है, देख लेते हैं अपन बाद में। इज इक्वल्स टू क्या? टू लैम्डा। सही है। इस सर्कल का, जो ये सर्कल है, जेड माइनस अल्फा का होल स्क्वायर मॉड प्लस जेड माइनस बीटा पे मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू लैम्डा। उसके रेडियस को लिखा गया रूट लैम्डा माइनस वन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मॉड अल्फा माइनस बीटा बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात, कुछ छोटी छोटी बातों को समझ लेते हैं, उसके बाद सवाल को तो कर लेंगे। अभी क्वेश्चन पे है नहीं है। सुनिए ध्यान से। सबसे पहली चीज, मैं आपको कुछ नोट में छोटी छोटी बातें बता दूं। कभी मान लो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जेड वन है और ये मान लो क्या है आपका? जेड टू है। तो जो इनके बीच का डिस्टेंस है, यानी ए बी डिस्टेंस, सही है, उसको ऐसे लिखा जाता है मॉड ऑफ जेड वन माइनस क्या? जेड टू। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ सर कि ये क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस बिटवीन जेड वन एंड क्या? जेड टू। जैसे लिखा हुआ है मॉड जेड माइनस अल्फा, इसको क्या समझोगे आप? ये सर है डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड क्या? अल्फा। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है मॉड जेड माइनस बीटा, तो इसको क्या लिखिएगा? ये होगा सर डिस्टेंस बिटवीन क्या? जेड एंड क्या? बीटा। कभी ऐसा लिखा हुआ है मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये जो लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, इसको क्या लिखेंगे सर? ये डिस्टेंस बिटवीन क्या है? अल्फा एंड क्या? बीटा। चलिए ये बात समझिए आप। ठीक है, बस। तो सर्कल का इक्वेशन क्या दे रहा है, जो सर्कल वो बोल रहा है? गिवन इक्वेशन आपका ऐसा है कुछ, सुनिए ध्यान से। गिवन इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसा है, मॉड जेड माइनस क्या? अल्फा का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? टू लैम्डा। चलिए उसने तो सर्कल बोल दिया, ठीक है, हमें तो समझ में आना चाहिए कि सर्कल इक्वेशन है सर कि नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, ये सर्कल का इक्वेशन है डायमीटर फॉर्म। सर ये आपको कैसे पता? मैं आपको proof करके बताता हूँ। ये लिखा हुआ है, पहले देख लो, ये इक्वेशन ऑफ क्या लिखा हुआ है? सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। कौन सा फॉर्म में? डायमीटर फॉर्म में। थोड़ा सा पेशेंस रखो, बता रहा हूँ। सही है, हाँ सर। मान लो कोई सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है। ये क्या है? सेंटर है। और मान लो ये जेड है, जेड वन है, और ये क्या है? जेड। जेड वन जेड टू क्या है? इंच ऑफ क्या? डायमीटर। यहाँ पे जेड वन एंड जेड टू आर क्या? इंच ऑफ डायमीटर। सही है, हाँ सर। डायमीटर क्या है? इंड है। अभी क्वेश्चन को मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, अभी आपको सर्कल का इक्वेशन डायमीटर के फॉर्म में मैं डिराइव करके बता रहा हूँ। सही है यहाँ तक? हाँ सर। अब सुनना ध्यान से। मान लो सर्कल के ऊपर अपने कोई एक मूविंग पॉइंट ले लिए जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पता ही होगा, मूविंग पॉइंट को जेड लिया जाता है। हाँ सर। इसको क्या किया? इससे ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन किया, हाँ सर। तो ये एंगल कितना हो गया? 90। आपको पता होगा डायमीटर जो होता है सरकमफेरेंस पे कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, कौन सा? ए बी और कौन सा? पी। ट्राइंगल ए बी पी कौन सा ट्राइंगल है सर? राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका हाइपोटेन्यूज कौन है? ए बी। तो क्या लिखूंगा इसमें? इसमें लिखूंगा सर एपी स्क्वायर, एपी डिस्टेंस का स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल में, प्लस पीबी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? एबी स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, ध्यान समझते जाना। हाँ सर। अब एपी स्क्वायर को क्या बोलूंगा? एपी डिस्टेंस को क्या बोलूंगा? मॉड ऑफ क्या? जेड माइनस जेड वन, जो भी समझाया आपको। हाँ सर। तो मॉड ऑफ जेड माइनस क्या? जेड वन का क्या? होल स्क्वायर। और वैसे ही पीबी डिस्टेंस को क्या बोलूंगा? पीबी को बोलूंगा जेड माइनस जेड टू का क्या? होल स्क्वायर। हाँ सर। और एबी डिस्टेंस क्या है? एबी डिस्टेंस तो डायमीटर के इक्वल है। अरे एबी तो किसके इक्वल है भाई साहब? एबी डायमीटर के इक्वल है। मैं इधर लिख दे रहा हूँ, एबी इक्वल टू क्या? टू आर। टू आर मतलब क्या? डायमीटर। अच्छा हाँ सर, अरे भाई ये वाला जो डिस्टेंस है ये टू आर के इक्वल है। अच्छा सर ठीक है, ये टू आर के इक्वल है। तो इक्वल टू क्या लिखूंगा सर? टू आर का क्या? होल स्क्वायर। अब ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को कंपेयर करो, क्या दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं? हाँ सर। दोनों को सामने रख के कंपेयर कर लो। तो जो गिवन इक्वेशन है क्या है? वो जेड माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस बीटा का क्या? होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या है? टू लैम्डा।
समझ आ रहा है? तो दोनों इक्वेशन को मैच करो, क्या दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं? हाँ सर, तीसरी तो मैं बोला था कि जो गिवन इक्वेशन है इक्वेशन किस फॉर्म में है, फॉर्म में। तो जहाँ पे जेड वन और जेड टू क्या है, एट सब क्यों है, टेन है। अच्छा, कंपेयर की तो जेड वन का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाँ, जेड टू का वैल्यू क्या आ जाएगा, बीटा। ये भी सर्कल का इक्वेशन है, किस फॉर्म में, डायमीटर फॉर्म में। तो डायमीटर के इंड्स क्या क्या हो जाएंगे, डायमीटर के इंड्स हो जाएगा, यहाँ से देख के बोलूंगा, डायमीटर का इंड्स हो जाएगा सर अल्फा और कौन, बीटा। अल्फा और कौन, बीटा। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है डायमीटर फॉर्म में, किस फॉर्म में है, डायमीटर फॉर्म में। एंड इंड्स ऑफ डायमीटर क्या है भाई साहब, इंड्स ऑफ डायमीटर आर अल्फा एंड बीटा। सर ये हमें कैसे समझ में आएगा, ऐसे प्रैक्टिस करो तो ये सब इक्वेशन आपको समझ में आएगा। क्लियर हो, हाँ सर। तो डायमीटर की इंड क्या है, अल्फा और क्या, बीटा। सवाल में क्या पूछा है, सवाल वाले ने पूछा है मॉड अल्फा माइनस बीटा बताइए, मतलब डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एंड क्या, बीटा। अच्छा, तो सर ये मॉड अल्फा माइनस बीटा तो ये डायमीटर के इक्वल है। ओ सर, सही है। ये किसके इक्वल है, मॉड अल्फा माइनस बीटा जो है वो किसके इक्वल है, टू आर के इक्वल है, अपने को यही बताना है ये क्या होगा। सही है, अब यहाँ से कंपेयर कर लो, ये टू लैम्डा है, ये किसके इक्वल है, टू आर के होल स्क्वायर के इक्वल है। हाँ सर, साइड को कंपेयर कर लिया ना भाई, हाँ सर। राइट साइड को कंपेयर करूंगा तो क्या लिखूंगा सर, टू लैम्डा इज कैसे क्या, टू आर का क्या, होल स्क्वायर। सही है, हाँ सर। अच्छा, टू लैम्डा तो ठीक है, अब रेडियस सवाल में दिया हुआ था, रेडियस कितना दिया हुआ था, रूट लैम्डा सवाल, है ना, देखो ये वाला। अच्छा हाँ सर, रेडियस की वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए, टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, और रेडियस की वैल्यू कितना है, रूट लैम्डा माइनस वन पे क्या, होल स्क्वायर। सही है, दो दूनी चार, कैंसिल हो गया। अब उधर स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। तो क्या लिखूंगा सर, लैम्डा इज इक्वल टू, सुनना ध्यान से, इसी इक्वेशन को लिख रहा हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू, स्क्वायर करोगे टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। सही है, हाँ सर, फोर इंटू लैम्डा माइनस क्या, वन। देख लो एक बार, कुछ गलती तो नहीं किया हो ना, टू का स्क्वायर फोर हो गया। अच्छा, टू का स्क्वायर क्यों करूंगा यार, फिर सिर्फ उसका स्क्वायर होगा ना, वही लग रहा था मुझे कुछ गलत टाइप का। इसको यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, ध्यान देना, कैलकुलेशन मिस्टेक था, टू रहेगा। सही है, हाँ सर। अब नेचुरल तरीके से डिस्कशन होता है तो थोड़े बहुत कैलकुलेशन फॉल्ट हो ही जाते हैं। तो अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगा सर, टू लैम्डा माइनस क्या, टू, टू को इधर ले आओ, टू लैम्डा माइनस लैम्डा क्या आ जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। तो लैम्डा इज टू कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। और रेडियस कितना दिया था, रेडियस सवाल में दिया होगा रूट लैम्डा माइनस वन, आप देख सकते हो। रेडियस कितना था, रूट लैम्डा माइनस क्या, वन। अच्छा, तो लैम्डा पता हो गया, हाँ सर। लैम्डा कितना पता है सर, तो दो माइनस वन कितना हो जाएगा, वन। तो रेडियस आ गया क्या, अब वन। अपने से क्या पूछा गया है, अपने से पूछा गया है क्या, सवाल में देख लो, मॉड अल्फा माइनस बीटा, यही पूछा गया था ना, देखो ना, मॉड अल्फा माइनस बीटा, ये देखो यार, ये पूछा गया है ना। सही है, हाँ सर। मॉड अल्फा माइनस बीटा किस इक्वल था, अभी भी बताया गया आपको, टू आर के इक्वल था, देखो ना यहाँ, टू आर के इक्वल था। टू आर मतलब क्या आ जाएगा, टू इंटू वन। ये आंसर कितना आ जाएगा भाई साहब, समझे। तो इंटीजर टाइप का सवाल था जिसका आंसर क्या रहा, टू। आराम से आप देख लें, कोई हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से सवाल ठीक ठाक था जेई मेंस के स्तर से। सही है, बहुत टफ तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत आसान भी नहीं बोल सकते।